Hello friends, welcome to my YouTube channel Monish Dole Study Point. Today we discuss exercise 6.3. एक्सरसाइज 6.3 में जाने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, यानी इसमें हम क्या क्या थ्योरम का यूज़ करेंगे। उसके लिए हम आ जाते हैं थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम क्या है, इफ़ इन टू ट्रायंगल्स, यदि कोई दो ट्रायंगल हमारे पास मान लेते हैं कि ये है और एक ये है, ए बी सी पी क्यू आर, हमारे पास दो त्रिभुज है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके है, ये एंगल इसके। कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, द टू ट्रायंगल आर इक्विएंगुलर, देन ट्रायंगल आर सिमिलर। यदि दो त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर, यदि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल है, मान लो ए एंगल पी के बराबर है, बी क्यू के, सी आर के, तो ये क्या हो जाएगी, ए बी सी सिमिलर हो जाएगी पी क्यू आर के। ये है फर्स्ट थ्योरम। ठीक है, यूज़ होगी एक्सरसाइज 6.3 में हम यूज़ करेंगे। तो यानी ये इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, इससे हो जाएंगे। ठीक है, और हमने एक बात और ध्यान रखनी है कि लिखने भी इसी रेशो में, एंगल ए पी के बराबर है तो एंगल ए पी के इक्वल है, एंगल ए पहले लिखा तो एंगल ए, यानी एंगल ए इक्वल टू पी, एंगल बी इक्वल टू क्यू, एंगल सी इक्वल टू आर। तो इसी सीरीज में लिखनी है हमने, यानी एंगल ए पी के है, फर्स्ट एंगल फर्स्ट के, बी क्यू के, सी आर के, तो इसी सीरीज में हमने लिखनी है, वरना गलत हो जाएगा अगर हमने ये ए बी सी और लिख दिया हमने सिमिलर है क्यू पी आर के, तो ये ऐसे हो जाएगा, एंगल ए बराबर है क्यू के, बी इक्वल है पी के, सी इक्वल है आर के। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, इफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, यदि कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन है ए बी सी पी क्यू आर, यदि इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन है, मान लेते हैं ये 2 3 5 है, 4 6 10, यानी कोरस्पॉन्डिंग ये इसके, ये इसके, ये इसके, इनकी रेशो क्या है, प्रोपोर्शन है यदि, यानी 2/4 3/6 और 5/10, सबकी रेशो क्या है 1/2 1/2 1/2। अगर ये रेशो प्रोपोर्शन है तो भी क्या हो जाएगी, ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी अपनी। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, यानी हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ ली, यानी किसी त्रिभुज की तीनों एंगल से हम क्या कर सकते हैं, उसे सिमिलर, तीनों साइड से वो क्या हो जाएगी, सिमिलर। थर्ड क्या है, इफ इन ए ट्रायंगल वन पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन, एक तो कोरस्पॉन्डिंग साइड है, मान लेते ये त्रिभुज है ए बी सी, ये वही पी क्यू आर त्रिभुज है, तो क्या होगा, ए बी सी, यदि इस ट्रायंगल में वन पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड, एक तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का पेयर मान लेते हैं, ए बी प्रोपोर्शन है पी क्यू के, बी सी है क्यू आर के, देन टू एंड इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल, यदि उनके बीच में जो एंगल है वो इक्वल है, देन टू ट्रायंगल आर सिमिलर, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर। मान लेते हैं ये 5 10 6 12 और ये एंगल 70 है, ये भी 70 है, तो ये प्रोपोर्शन है, यानी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके इंक्लूड एंगल जो उनके बीच में है, ये नहीं हो सकता साइड ये और इंक्लूड एंगल मान लेते हैं, अगर ये 70 ये दिया होता तब ये साइड प्रोपोर्शन नहीं होती, यानी उनकी बीच वाला ये एंगल होना चाहिए। ठीक है, ओके।
यानी जो साइड है उन्हीं वाला एंगल होना चाहिए, ठीक है, अलग दूसरा एंगल नहीं ले सकते हम उसके से। यानी हमने 3 प्रॉपर्टी भी ट्रिपल ए से हम क्या कर सकते हैं, 2 त्रिभुज को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ट्रिपल ऐसे साइड 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 क्राइटेरिया से, एंगल एंगल क्राइटेरिया से, और हम तीसरा क्या है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। 3 क्राइटेरिया बताए हैं। 4th क्राइटेरिया भी है, वो क्या है, एंगल क्राइटेरिया। 2 एंगल से भी क्या हो जाएंगे, त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो जाएगी। वो कैसे, मान लेते हैं कोई त्रिभुज है ABC, हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मान लेते हैं ये 70 है, ये 20 है, ठीक है, इसका भी ये एंगल 70 है, ये 20 है। तो ये थर्ड एंगल कितने का होगा, 70 + 20 90, कितने बच गए, 180 होने में 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, यानी थर्ड एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज के 2 एंगल इक्वल है तो भी क्या हो जाएगी, त्रिभुज समरूप हो जाएगी, यानी सिमिलर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हैं 6.3 एक्सरसाइज की। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर आर सिमिलर, बताना है कौन से जो फिगर है इनमें से सिमिलर है। राइट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी बताना है, एंगल क्राइटेरिया से भी है, साइड क्राइटेरिया से है, या फिर साइड एंगल साइड से है, या एंगल क्राइटेरिया से है। इन चारों में से कौन सा क्राइटेरिया है। यू फॉर अंडरस्टैंडिंग यूज्ड बाय यू, आपने कौन सा यूज़ किया है, फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन देने के लिए। एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म में, और बताना है सिंबॉलिक फॉर्म क्या होती है। जैसे ABC तो PQR के सिमिलर है। मान लेते हैं A एंगल R के बराबर होता, A R के इक्वल होता, B Q के होता, C P के, तो ABC R Q P हो जाता, ठीक है, इस तरीके से। यानी सिंबॉलिक फॉर्म जिस सीरीज में हम इसे लिखेंगे। तो देखते हैं, सोल्व करते हैं हम इसे, क्या होगा। एंगल त्रिभुज ABC और PQR में एंगल A इक्वल किसके है, P के। B एंगल QC R, लिख भी सकते हो आप, एंगल AP के ईच 60 डिग्री, ईच 80 डिग्री। नेक्स्ट CR के है तो C ईच 40 डिग्री, ठीक है। तो हेंस क्या हो जाएगी, ए त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगी, यानी सिमिलर हो जाएगी त्रिभुज PQR के, ठीक है। कौन सा क्राइटेरिया, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, क्राइटेरियन बोलते हैं पूरा, यानी समरूपता नियम से, एंगल समरूपता नियम से, ठीक है। त्रिभुज ABC PQR के समरूप हो जाएगी एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, सोल्व करते हैं इसको। ABC PQR, ठीक है, PRQ दी हुई है, तो इसमें 2 4 3 6 2.5 यानी AB जब साइड दी हुई होती है तो हम क्या लेते हैं, उसकी प्रोपोर्शन लेते हैं, यानी AB बाई
क्यू आर यानी 2/4 इक्वल टू 1/2। आर क्यों लिख लो, क्यू आर लिख लो, इससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जो हम इसकी सीरीज़ देंगे बी सी पी क्यू आर पी, वो मैटर करेगी। नेक्स्ट क्या करेंगे, बी सी बाई आर पी, बी सी बाई पी आर या आर पी, बी सी बाई आर पी यानी 2.5/5 यानी 1.1/2। नेक्स्ट ए सी बाई पी क्यू, तो यानी ए सी 3 पी क्यू 3/6, ए सी बाई पी क्यू 1/2। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन 1, इसको 2, इसको 3। फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1, 2 व 3 से, तो इनकी रेशो इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, यानी ए बी बाई क्यू आर, बी सी बाई आर पी, ए सी बाई पी क्यू इक्वल टू क्या आ रही है 1/2। तो क्या हो जाएगी, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगी किसके, क्यू आर पी, ठीक है, बाई एस 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 क्राइ सिमिलर बाई एंगल्स और साइड समरूपता नियम से, क्राइटेरियन से, ठीक है। नेक्स्ट एल एम पी डी ई एफ, ये त्रिभुज दी हुई है, तो इसमें 2, 4, 3, 6, 2.7 के डिवाइड में हम 5 करेंगे तो क्या होगा, ये इक्वल नहीं आएगा, यानी हम कैसे करेंगे इसको, एम पी बाई डी इक्वल टू 2/4 1/2, लेकिन आगे पी एल बाई एफ डी, तो ये 3/6, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। लेकिन जो थर्ड देखेंगे ना हम, एल एम बाई ई एफ, एल एम बाई ई एफ यानी 2.5 2.7 डिवाइड बाई 5, इसको हटाएंगे तो डिवाइड में, तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो 1/2, लेकिन ये 1/2 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, हेंस 2 ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखियो 3, 6, 5, 10, मैंने एक्सरसाइज की शुरुआत की तब आपको बताया था कि अगर त्रिभुज देखते हैं, देखो क्या हुआ यहाँ पे, एम एन बाई पी क्यू 3/6, क्या हुआ 1/2, ठीक है। एम एल बाई क्यू आर ये भी 1/2, ठीक है। और एंगल एम इक्वल टू पी, ठीक है। देखो ये साइड इसके, ये साइड इसके, और इनके बीच का इंक्लूड ही एंगल है, यानी साइड एंगल साइड, तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगी, ये रेशो देखो इक्वल है और ये एंगल भी इक्वल है, तो क्या हो जाएगी, त्रिभुज, वो नाम इस तरीके से देखेंगे, एम एन
यानी MNL, तो इसी तरीके से PMNL, तो इसका क्या हो जाएगा नाम जाएगी QPR, QPMN, QPMN, NL PR, NL भी नहीं दी हुई, PR भी नहीं दी हुई, ML 5 है, और QR कितनी है 10, तो इससे क्या हो जाएगी बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो जाएगी ये प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसमें, देखो ABCDEF है त्रिभुज, तो 2.5 डिवाइड बाई 5 यानी 2.5 डिवाइड बाई 5, ठीक है, इक्वल है 3/6, ठीक है, 1/2 1/2 हो गया ना। लेकिन जो इनके इंक्लूड एंगल है, यानी एंगल जो B है वो नॉट इक्वल है एंगल F के, यानी B एंगल और F एंगल क्या नहीं है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगी ये त्रिभुज सिमिलर नहीं होगी, यानी त्रिभुज ABC नॉट सिमिलर किसके हो जाएगी, किसके है ABCDF के नॉट सिमिलर है, ठीक है, पता चल गया रीजन। यानी ये एंगल 80 है, ठीक है, अगर ये एंगल यहाँ पे होता, ये भी 80 और ये भी 80 होता, तो ये त्रिभुज क्या थी, सिमिलर थी, अदरवाइज नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, वी नो दैट, सोल में वी नो दैट, हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, यानी तीनों का 70 80 प्लस एंगल F इक्वल टू 180, तो एंगल F कितने का हो जाएगा, 70 80 150, तो ये कितने का है 30 का, 150 हो जाएगा, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, F एंगल 30 का, F एंगल 30 डिग्री का। सिमिलरली यही 80 30 110, ये कितने हो जाएगा 70 हो जाएगा, 50 30। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, एंगल D इक्वल टू एंगल P क्या हो जाएगा, ईच 70 हो जाएगा। E एंगल किसके बराबर हो जाएगा, Q ईच 80 हो जाएगा ये, और एंगल F इक्वल टू R हो जाएगा, ईच 30 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल क्राइटेरिया से त्रिभुज DEF समरूप हो जाएगी, यानी सिमिलर हो जाएगी, एंगल क्राइटेरिया से त्रिभुज DEF समरूप हो जाएगी किसके, त्रिभुज PQR बाई एंगल क्राइटेरिया से, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, त्रिभुज ODC इन फिगर दे रखे हमें, ODC ओ यहाँ पे है, ODC और त्रिभुज ODC OBA, ठीक है।
समरूप है, यानी एंगल ओ डी सी ए में एंगल डी इक्वल टू बी, सी इक्वल टू ए, ठीक है। बी ओ सी एंगल कौन सा निकलना है, बी ओ सी। एंगल बी ओ सी दे रखा है हमें 125। सी डी ओ 70। फाइंड डी ओ सी, एक तो ये एंगल निकालना है। डी सी ओ एक ये निकालना है। ओ ए बी एक ये निकालना है, ठीक है। ओके, नाउ सोल्व करते हैं इसे। हमें क्या पता है, मान लेते हैं ये लाइन है, इस पे ये एंगल हमें पता है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन होगी, इस पे ये एंगल हमें पता है, मान लेते हैं 80 डिग्री का। तो ये वाला एंगल कितने का होगा, ये मान लिया ये हमें पता है। ये दोनों एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर, इनका मान कितना होता है 180 डिग्री। 180 में से 80 प्लस है उस साइड जाएगा, तो ये कितने का आ जाएगा 100। तो इसी तरह से ये जो लाइन है बी डी, इसमें हमें इसका पता है, ये वाला नहीं पता, तो इसका मान निकाल लेते हैं। मान लेते हैं ये, तो 125 प्लस ए 180 में से 125 गए 55 हो जाएगा। तो ऐसे ही करते हैं, हम सोल्व करते हैं। गिवन जो चीज़ गिवन है हमें, ओ डी सी सिमिलर है ओ बी ए के, बी ओ सी इतनी है, ये है, ठीक है। गिवन में ये लिखेंगे, फाइंड में लिख लेंगे जो जो हमें निकालना है, ठीक है। गिवन और फाइंड लिख लेते हैं, हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, डी ओ बी क्या है, एक डी ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। डी ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो इस पे 180 डिग्री का मान होगा, ठीक है। डी ओ बी पे इसका मान कितना होगा 180 डिग्री। तो डिस्कस करते हैं अभी। तो डी ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, डी ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। डी ओ बी स्ट्रेट लाइन है तो एंगल डी ओ सी प्लस एंगल, इस एंगल का जोड़ और एंगल बी ओ सी कितना होगा 180 डिग्री। डी ओ सी कितना है हमारा, डी ओ सी एंगल ए प्लस एंगल बी ओ सी 125 180 तो क्या हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा 180 माइनस 125, तो 55 डिग्री हो जाएगा। तो डी ओ सी कितना हो जाएगा, डी ओ सी का मान आ जाएगा 55 डिग्री। नाउ अब क्या करते हैं, डी ओ सी मान लेते दो लाइन आपस में काट रही है, तो ये क्या हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल इसके वर्टिकली, यानी डी ओ सी एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए ओ बी के, कितने 55। ना गिवन कितना है, क्या हमें ओ डी सी ओ बी ए के समरूप है, तो इससे क्या हो जाएगा, एंगल जो डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी के, यानी एंगल डी इक्वल टू एंगल बी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 55 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो अब हमें पता है ये कितना 50, कौन सा डी ओ सी निकालना था, डी ओ सी डी सी ओ और ओ ए बी, ये और ये रहते हैं, ठीक है। डी सी ओ ए बी। इस त्रिभुज में देखते हैं हम एंगल त्रिभुज डी सी ओ में एंगल डी
प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा। इससे क्या होगा एंगल डी सी ओ में एंगल डी 70 एंगल ओ 55 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 एंगल सी 70 प्लस ये उस साइड जाएंगे तो माइनस के 125 एंगल सी कितने का आ जाएगा 55। एंगल सी इक्वल है एंगल ए के बोथ की, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे दोनों त्रिभुज भी क्या है ये एंगल सी एंगल ए के है क्योंकि ये सिमिलर दे रखे हैं। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, तो क्या हो जाएंगे एंगल सी बराबर है ए के 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों के मान आ गए हमारे। एंगल डी ओ सी इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल डी सी ए भी 55 डिग्री और एंगल ओ ए बी भी 55 डिग्री। ये क्या है हमारे आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है डायगोनल AC BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD ट्रेपीजियम है विद AB पैरेलल DC के इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O यूजिंग ए सिमिलर क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल। सिमिलर क्राइटेरिया का यूज़ करके ये शो करना। तो सबसे पहले ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम क्या होता है जिसकी दो पैरेलल साइड होती है दो नॉन पैरेलल साइड। तो हम बना लेते हैं ट्रेपीजियम को ऐसे ABCD क्या है ट्रेपीजियम ABCD ट्रेपीजियम है। ये वाली साइड इसके पैरेलल है। डायगोनल ACBD ट्रेपीजियम के एक दूसरे को डायगोनल के यहाँ पे ऊपर काट रहे हैं। ठीक है, सो क्या करना है OA OC OB OD। तो यानी या ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या करनी पड़ेगी हमें सिमिलर प्रूव करना पड़ेगी। अगर दो त्रिभुज सिमिलर है तो उनकी कोरस्पोंडिंग रेशो की साइड भी वो क्या हो जाएगी प्रोपोर्शन हो जाएगी। तो इसके प्रूव करते हैं हम। अब बताया था अगर दो पैरेलल साइड है थर्ड साइड उसको काट के जाती तो ये वाला एंगल इस साइड ये वाला इस साइड ये क्या होते हैं अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो यहाँ पे भी नंबरिंग दे लेते हैं एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4। एक और प्रॉपर्टी ये वाली वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। एंगल का नाम दे सकते हो वैसे लिख सकते हो या OAB एंगल 1 है OBA एंगल 3 है AOB एंगल 5 है ऐसे एंगल का नाम। ठीक है, नाउ सोल्व करते हैं। तो क्या होगा G1 में क्या लिखोगे ABCD ट्रेपीजियम है AB पैरेलल CD का डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किस पे ईच अदर एट ये वाली लाइन सेम लिखनी। सो में भी ऐसे लिखना है। मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो देखो त्रिभुज DOC एंड और त्रिभुज कौन सी है BOA। त्रिभुज BOA एंगल 1 इक्वल टू 2 एंगल 1 DOC और BO में ये दोनों त्रिभुज ले ली। एंगल 1 इक्वल टू 2 एंगल 1 इक्वल टू 2 एंगल 3 बराबर है 4
रीजन बताते हैं। एंगल 5 इक्वल टू 6। एंगल 1 2 के क्या रीजन होगा, ये एंगल इसके दो लाइन पैरेलल थर्ड साइड उनको इंटरसेक्ट करती है, तो क्या हो जाएगा, ये अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, 3 4 अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, एंगल 5 इक्वल टू 6, ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हेंस क्या हो जाएगा, त्रिभुज DOC सिमिलर हो जाएगी किसके, BOA की। तो सिमिलर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, उनकी कोरस्पॉन्डिंग रेशो भी इक्वल हो जाएगी, यानी DO बाई BO, DO बाई BO इक्वल टू CO बाई OA। ठीक है, ये भी हो जाएगी, यही प्रूव करना था, ये तो नहीं करना था हमने, क्या करना था, OA OC OB OD। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, DO मल्टीप्लाई OA CO मल्टीप्लाई BO। क्या OA बाई OC, OA ये यहाँ पे है, OA CO इस साइड मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके OC डिवाइड में आ जाएगा। BO को OB लिख सकते हैं, OB DO को OD लिख सकते हैं, ये इस साइड आ जाएगा, यानी ये वाली चीज़ इस साइड आ जाएगी, ये वाली इस साइड हो जाएगी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट, इन फिगर, ये फिगर दे रखा है QR बाई QS, QR बाई QS, QR ये पूरी, या QT बाई PQ आना चाहिए था, PQ ये वाली साइड आनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने क्या दे दिया, PR ये वाली साइड दे दी। ठीक है, हम देखते हैं, हम एंगल 1 इक्वल टू 2, ये वाला एंगल इसके 2 के इक्वल। हमने क्या प्रूव करना है, त्रिभुज PQS इक्वल सिमिलर है TQR के, TQR ये पूरी के, यानी ये छोटी इसके सिमिलर है। ठीक है, सोल्व करते हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले गिवन है, गिवन में लिखोगे ये दोनों चीज़ें, QR बाई QS, QT बाई PR, और ये गिवन में लिख दोगे आप, प्रूफ में लिख दोगे। सोल्व करते हैं, तो सोल्व में प्रूफ में क्या लिखेंगे हम, प्रूफ, त्रिभुज इन त्रिभुज PQR त्रिभुज में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। PQR त्रिभुज में क्या है हमारा, एंगल 1 इक्वल टू 2 है, ये क्या चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू 2 गिवन है त्रिभुज PQR में, ये एंगल इसके है। 9th क्लास में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यदि किसी त्रिभुज के दो एंगल इक्वल है, इक्वल एंगल हैव इक्वल साइड अपोजिट टू इट, इक्वल एंगल के जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। मान लेते हैं त्रिभुज है, इसके ये और ये एंगल इक्वल है, तो इसके अपोजिट ये साइड, इसके अपोजिट ये साइड, ये क्या होगी, इक्वल। तो त्रिभुज PQR में एंगल 1 के अपोजिट क्या है हमारा, PR, और 2 के अपोजिट क्या है, PQ। तो रीजन लिख दोगे आप, इक्वल एंगल अपोजिट, इक्वल एंगल हैव इक्वल साइड अपोजिट टू
इक्वल एंगल की हैव इक्वल साइड अपोजिट टू इट, ये होगा। ठीक है, तो हमें गिवन क्या था, क्यू आर बाई क्यू एस और क्यू टी बाई पी आर। ठीक है, अब हमें इससे क्या हो गया, क्यू आर बाई क्यू एस क्यू टी बाई पी आर। पी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू, पी क्यू। तो अब त्रिभुज देखते हैं हम, त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस एंड त्रिभुज टी क्यू आर, त्रिभुज टी क्यू आर में देखते हैं। एक तो क्या होगा हमारा एंगल, जो पहले तो ये लिखो क्यू आर बाई क्यू एस क्यू टी बाई पी क्यू। देखियो क्यू आर बाई क्यू एस क्यू टी बाई पी क्यू, ये हो गई। और एंगल 1 इस त्रिभुज में भी है और इस पूरी में, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन, ये तो ये साइड एंगल साइड रेशो से क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। यानी त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस सिमिलर हो जाएगी त्रिभुज टी क्यू आर के बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करते हैं, एस एंड टी, एस और टी क्या है, दो पॉइंट्स है साइड पी आर और क्यू आर पे। ठीक है, ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर सच दैट एंगल जो पी है वो किसके इक्वल है, आर टी एस के। ठीक है, आर टी एस के। सो क्या करना है हमें, आर पी क्यू त्रिभुज आर टी एस के, बिल्कुल ध्यान से डायग्राम बनाना है। एस और टी पी आर और क्यू आर पे साइड के ऊपर है, तो डायग्राम कैसे बनाते हैं हम, देखना ध्यान से। ये त्रिभुज होगी हमारी, ठीक है, ओके, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, यहाँ भी ले सकते थे हम पी क्यू आर, तो यहाँ पे ली मैंने पी क्यू आर। पी आर साइड पे कौन सा पॉइंट है, एस, पी आर पे एस, टी पॉइंट क्यू आर पे, टी पॉइंट क्यू आर पे टी। ठीक है, इनको ज्वाइन कर लिया। सच दैट एंगल पी, ये वाला जो एंगल है किसके इक्वल है, आर टी एस, इसके एंगल के इक्वल। और प्रूव क्या करना है, आर पी क्यू, ये पूरी त्रिभुज किसके, छोटे वाले त्रिभुज आर टी एस के क्या है, सिमिलर है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखते हैं, सोल्व करते हैं। गिवन में आप एज इट इज लिखोगे जो चीज़ दी है, और प्रूफ में चलता हूँ मैं। प्रूफ में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यानी इन त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस, आर पी क्यू एंगल आर पी क्यू, यह सीधा एंगल बोल सकते पी, एंगल आर पी क्यू इक्वल है एंगल आर टी एस, ये चीज़ क्या है, गिवन है। ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, गिवन है ये चीज़। और जो ये एंगल है इस त्रिभुज में भी है, छोटी में भी और इस बड़ी में भी है, तो एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, ये क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल हो जाएगा। कॉमन एंगल हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, दो एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगी, त्रिभुज आर पी क्यू सिमिलर हो जाएगी आर टी एस, एंगल बाई एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होता है, सबसे पहले यही चीज़ बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए सी डी, यानी कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम, सारे पार्ट इक्वल है, यानी ए बी ए सी के, बी सी डी के एंगल ए बी सी, बी एंगल सी के, ई डी के, ये सब क्या है, इक्वल है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें क्या दिखाना है, ए डी ई ए बी सी के समरूप दिखानी है। तो हम कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्या है, यही, यानी त्रिभुज ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है, ये लिखोगे गिवन में, प्रूफ में ये लिखोगे, प्रूफ लिखता हूँ मैं सीधा ही। ठीक है, प्रूफ। हमें क्या पता है, त्रिभुज ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए सी डी के, ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो पूरी ए बी ई ए सी डी, तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, यानी ये इस त्रिभुज की और ये इस त्रिभुज की, यानी ए बी इक्वल टू ए सी होगी। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी। ओके, ए बी इक्वल टू ए सी है ये। ठीक है, अगर आपके यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, इसको न्यारी बना लेना आप, ये ऐसे ऐसे ए बी ई और एक त्रिभुज है सी डी ए। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए बी ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है, किसके द्वारा, सी पी सी टी के द्वारा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यदि कोई दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, यानी जो ये पार्ट है एंगल और जो साइड है वे, यानी उसकी शेप साइज सब कुछ क्या होता है, इक्वल होता है। तो ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, और जो ए डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए इक्वल टू ए डी हो जाएगा, यानी ए इक्वल टू ए डी हो जाएगा, ये भी सी पी सी टी से। ठीक है, ये दोनों बातें समझ में आई। यदि दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब क्या करते हैं, हमें पता है, इससे देखते हैं, इसके मल्टीप्लाई में 1 ए बी बाई ए सी इक्वल टू 1, इसको 1, इसके भी मल्टीप्लाई में 1 होता है, तो ए बाई ए डी बाई 1, इसको 1 और 2 से ये साइड इक्वल, तो ये भी हो गए फ्रॉम 1 एंड 2, एक व 2 से क्या होगा, अगर ये साइड इक्वल है तो ये भी होगी, यानी ए बी बाई ए सी इक्वल टू ए बाई ए डी, यानी ए बी बाई ए सी ए ई बाई ए डी, ये पूरी साइड और ये हाफ साइड, और क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा दोनों त्रिभुजों में, दो साइड की रेशो एक एंगल, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी ई सिमिलर हो जाएगी त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, यही प्रूव करना था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन फिगर दी 7th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम। इन फिगर एल्टीट्यूड्स ए डी सी, त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी, एल्टीट्यूड क्या है हमारे, ए डी और सी, ए डी और सी क्या है, ये परपेंडिकुलर बोल लो या एल्टीट्यूड, ये 90 डिग्री, यानी ये 90 है इस साइड, तो इस साइड भी क्या है होगा 90, इस साइड 90 है तो इस साइड भी 90, बोथ 90 डिग्री है। क्या इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं, पी पॉइंट पर काट रहे हैं। प्रूव क्या करना हमें, 100 दिखाना, ए ई पी त्रिभुज
सिमिलर है सी डी पी में। ए ई पी सी डी पी, सी डी पी यानी ये वाली त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज क्या दिखानी है हमें, सिमिलर दिखानी है। तो क्या होगा, पहले वही गिवन लिखेंगे हम, गिवन प्रूव, ये दोनों आप चीज़ें आप लिख लोगे। गिवन में यही लिखेंगे डी सी त्रिभुज ए बी सी की एल्टीट्यूड है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी पॉइंट। 100 में ये करना है, प्रूव लिख लो या 200, ठीक है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा प्रूफ में, यानी त्रिभुज ए पी और सी डी पी, त्रिभुज त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में, त्रिभुज ए ई पी और सी डी पी में क्या होगा, एंगल ई, एंगल ये वाला ई यानी ए ई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डी सी, यानी ई एंगल डी बोल सकते हो या एंगल ए ई पी इक्वल टू सी डी पी, सी डी पी, ये क्या हो जाएगा, ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 क्या है, और क्या हो जाएगा, ये देखो ये वाला एंगल, ये और ये एंगल, दो लाइन आपस में काट गई, ये वाला एंगल इसके, यानी एंगल ए पी ई, एंगल ए पी ई इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल सी पी डी, एंगल सी पी डी, यानी एंगल ए पी ई एंगल सी पी डी के क्या हो जाएंगे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो एंगल त्रिभुज क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। बाई एंगल क्राइटेरिया से त्रिभुज ए पी सिमिलर हो जाएगी त्रिभुज सी डी पी के, किससे, बाई एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हमने क्या दिखाना, त्रिभुज ए बी डी किसके समरूप है, सी बी ई के, क्या है, ए बी डी ये वाली त्रिभुज सी बी ई इस वाली के समरूप दिखाने। एक तो वही एंगल, यानी क्या लिया प्रूफ में, त्रिभुज ए बी डी ये वाली नीचे वाली, और त्रिभुज सी बी ई ये दिखाने, ये ली। तो क्या होगा इसमें, एंगल बी देखो, एंगल बी इस त्रिभुज में भी है और इसमें भी, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी क्या हो जाएगा, कॉमन, ठीक है, कॉमन। सेकंड एक चीज़ और देखो, जिससे ये ए बी डी ये 90, सी बी ई तो ये ई वाला 90, यानी एंगल डी इक्वल टू एंगल ई। डी को आप पूरा नाम दे सकते हैं, त्रिभुज के अंदर ए डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी बी इक्वल क्या हो जाएगा, सी ई बी के ईच 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हेंस क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी सिमिलर हो जाएगी त्रिभुज सी बी ई के, बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या है, त्रिभुज ए ई पी और ए डी बी, ए ई पी और ए डी बी, ए ई पी ये छोटी और ये पूरी। यानी थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या डिस्कस करना है, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज
ए, ये वाला का है डी, डी पॉइंट है, त्रिभुज ए डी बी। देखो इसमें एंगल ए, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या हो जाएगा, कॉमन, ठीक है। ये वाला एंगल छोटी त्रिभुज में भी है, नेक्स्ट में भी। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए पी, एंगल ए पी इक्वल टू एंगल ए डी बी क्या हो जाएगा, ईच 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगी, त्रिभुज ए पी सिमिलर हो जाएगी त्रिभुज ए डी बी के बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट में हमें क्या, पी डी सी बी ई सी, यानी ये छोटी और ये, तो कौन सी त्रिभुज प्रूव करनी है, पी डी सी त्रिभुज पी डी सी और त्रिभुज बी ई सी, ये प्रूव करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन देखो क्या है, एंगल सी पी डी सी में भी है और बी सी में, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल डी ये वाला और ये वाला, एंगल सी डी पी इक्वल टू एंगल बी ई सी, ये क्या हो जाएगा, ईच 90। वही फिर त्रिभुज पी डी सी सिमिलर हो जाएगी त्रिभुज बी सी के बाई एंगल क्राइटेरिया से प्रूव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या डिस्कस करेंगे, ई इज द पॉइंट, ई पॉइंट है ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी कोई पैरेललोग्राम है, मान लेते हैं ए बी सी डी कोई पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम है, ई इज द पॉइंट, ई पॉइंट है ऑन द साइड ए डी साइड के प्रोड्यूस्ड पैरेललोग्राम को, ई पॉइंट क्या है, इसको आगे बढ़ाने पर, ए डी को आगे प्रोड्यूस करने पर, एंड बी ई इंटरसेक्ट, बी ई इंटरसेक्ट सी डी, इस सी डी को कहाँ पर, एफ पर काटती है, ठीक है। सो क्या करना है हमें, ए बी ई सी एफ बी, ये त्रिभुज क्या दिखानी है, सिमिलर प्रूव करनी है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद रखो, अपोजिट साइड इक्वल अपोजिट एंगल, तो यानी एंगल ए इक्वल हो जाएगा सी के और एंगल बी डी के, लेकिन ये बी हाफ कट रहा है तो हमारे यूज़ नहीं आएगा। तो यानी पहले गिवन में लिखेंगे ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, साइड ए डी को ऐसे यहाँ तक प्रोड्यूस किया, इंटरसेक्ट एफ यहाँ तक लिख लेंगे हम, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से 100 में ये लिख लेंगे। तो हम प्रूफ में चलते हैं सीधा, आपने ज़रूर लिखना है ये गिवन और टू प्रूफ फिर प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में क्या लिखेंगे हम, प्रूफ में लिखेंगे हम कौन सी त्रिभुज प्रूव करनी है हमें, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू सी हो जाएगा, क्या ये ए बी सी डी क्या दिया हुआ हमें, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल लिख सकते हैं आप सीधा, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो इसलिए क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। नेक्स्ट क्या होता है, दो लाइन अगर पैरेलल हो, थर्ड लाइन उनको इंटरसेक्ट करे तो ये वाला एंगल इसके, ये वाला इसके,
तो ऐसे ही सी डी और ए बी लाइन है, इसको ये लाइन इंटरसेक्ट किया तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, यानी एंगल ए बी ई इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी एफ बी के। तो ये क्या लिखोगे, अल्टरनेट एंगल, दो एंगल इक्वल हो गए, दो एंगल हो गए तो त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएगी त्रिभुज त्रिभुज सी एफ बी के बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से, ठीक है, क्राइटेरिया बोल सकते हो, क्राइटेरियन लिख सकते हो आप। नेक्स्ट, इन फिगर ए बी सी ए एम पी फिगर दे रखा है, इसका फिगर हमने बना नहीं तो फिगर मैं बना लेता हूँ। नेक्स्ट पेज ना भूल रहे हैं तो हम देखते हैं, मान लेते फिगर इसका दिया नहीं, हम सोच लेते हैं, ठीक है। ए बी सी ए एम पी टू राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी एंड एम, इसमें बी पे राइट एंगल है, इसमें एम पे। दो त्रिभुज है ए बी सी, ये मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी है, राइट एंगल कहाँ पे है, ठीक है, ए बी सी है तो राइट एंगल बी पे, यहाँ पे हो गया। ए एम पी राइट एंगल कहाँ पे है, एम पे, ए एम पी तो राइट एंगल एम पे है, तो कैसे बढ़ेंगे, पी मान लेते हैं थोड़ा यहाँ पे हो गया, ए पी तो परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रा कर लिया, ए एम पी, ठीक है, ऐसे बन जाएगी। ए एम पी ये भी 90 है, ये भी 90 है, ठीक है। अब देखो डायग्राम बन गया, तो ए बी सी ए एम पी के क्या करनी है, समरूप सिद्ध करनी है। सोल्व करते हैं, गिवन आप लिखोगे गिवन ए बी सी एम पी दो राइट ट्रायंगल, राइट एंगल कहाँ पे बी और एम रिस्पेक्टिवली है, प्रूव ये है। सोल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट का प्रूव, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप दिखाने मैंने, यानी त्रिभुज ए एम पी के समरूप दिखाने, तो दोनों त्रिभुज लिए ए बी सी ए एम पी, तो एंगल इसमें क्या होगा, एंगल ए इक्वल एंगल ए क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल ए इस त्रिभुज में भी है, ए बी सी में, ए एम पी में भी। नेक्स्ट क्या है, एंगल बी इक्वल टू ए बी सी में, यानी एंगल ए बी सी इक्वल है, ये 90 है, ये भी ए एम पी के। आप पूरा भी लिख सकते हो इसे, और ईच 90। अगर दो एंगल इक्वल है तो क्या हो जाएगी, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगी त्रिभुज ए एम पी के बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ये चीज़ बार बार लिख ली इसलिए नहीं लिख रहा। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, सी ए बाई पी ए, सी ए बाई पी ए ये वाली, बी सी बाई एम पी, ठीक है, ये चीज़ हमें लिखनी है। तो अब हमने क्या कर ली, ये ए बी सी और ए एम पी क्या कर ली, सिमिलर प्रूव कर ली। यदि कोई दो त्रिभुज सिमिलर है तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड की जो रेशो होती है वो भी क्या होती है, सिमिलर होती है। तो ऐसे ही लिख लेंगे हम। रीजन सेकंड पार्ट है, यदि दो
जो प्रूव करना है हमें, प्रूव क्या करना है, सी ए पी ए बी सी एम पी, तो क्या हो जाएगा, यानी ए सी बाई ए पी, ए सी बाई ए पी, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट थी, ए सी बाई ए पी, ए सी बाई ए पी इक्वल टू बी सी बाई एम पी, बी सी बाई एम पी। इसका रीजन लिख लेंगे, इफ टू ट्रायंगल्स are similar then their corresponding side ratio इक्वल होगी। ठीक है, if two triangles are similar then their corresponding side ratio इक्वल होगी। तो यानी यही प्रूव करना था। इसको ऐसे प्रूव में ए सी की जगह सी ए है हमारे, है ना, तो सी ए पी ए बी सी एम पी, ए सी को क्या लिख सकते हैं, सी ए पी ए बी सी एम पी। ठीक है, ये प्रूव करना था हमें। ठीक है, प्रूव।